जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु की कथा आती है। राजा प्रताप भानु, उनके पिता का नाम सत्यकेतु था। कैकेयी प्रदेश के राजा थे, कैकेयी देश के। वो जब उनके दो पुत्र हुए, राजा प्रतापधन बड़े पुत्र थे, अरिमर्दन छोटे पुत्र थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजा बड़े पुत्र को अपना राज्यभार देके वन में तपस्या करने हेतु चले गए। राजा प्रतापधन बड़े धर्मात्मा प्रतापी राजा हुए। एक बार इन्होंने अपने सेना को तैयार किया और क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से इन्होंने चढ़ाई कर दिया। जो बड़े बड़े राजा थे उनको जीत लिया, उनसे दंड प्राप्त करके उनको छोड़ दिया और इस प्रकार एक क्षत्र राजा बने। धर्म रुचि इनके सचिव जो थे, धर्म रुचि, वो जो सलाह देते कि राजन ये यज्ञ करना चाहिए, तो राजा प्रतापधन एक यज्ञ की सलाह देते, वो 100 यज्ञ कराते थे। पोखरा, तालाब, वृक्ष, अन्न धन दान देने वाले और धर्म का सेवन करने वाले बहुत प्रतापवान प्रतापी राजा बने, जिनको उनकी जो जीवनी सुनने के बाद ये महसूस होता है कि राजा प्रतापधन को ईश्वर की कृपा मिलेगी, सद्गति होगी, इनकी मोक्ष होगा। लेकिन समय का चक्र है। लिखना सुधाकर था, लिख गया राहु। होना था ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी थी, मोक्ष प्राप्त करना था, और प्राप्त क्या हुए? घोर राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, राक्षस राज रावण बने। प्रभु माता जी को कथा कर रहे हैं और आगे उन्होंने ये इस कथा का भी वर्णन किया है। एक बार राजा आखेट के उद्देश्य से अपने अस्त्र शस्त्र लेके रथ में सवार हुए। बहुतेरे हिरणों का इन्होंने वध किया और विंध्य क्षेत्र की तरफ चले गए। विंध्य क्षेत्र में शाम हो गई। शाम एक सूकर इनको दिखाई दिया, बहुत बड़ा सूकर था। उसका पीछा किए, बार बार इन्होंने अपने लक्ष्य करके तीर चलाया, तीर विफल हुआ। सूकर अपना शरीर बचाते हुए इनको घनघोर जंगल में ले गया। वहाँ जंगल में वह दृश्य हुआ और ये इधर उधर खोजने लगे, फिर वो नहीं मिला तो ये रास्ता भटक गए। अब उस जंगल से इनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और प्यास से यह अचेत सा हो रहे थे। तभी जो पहले जिस राजा को इन्होंने जीत के उससे दंड लेके उसको छोड़ दिया था, वो राजा शरमवश लज्जा के कारण अपने राज्य में नहीं गया। इसी जंगल में एक कुटी बना के कपट मुनि के वेश में रहने लगा। वो कपट मुनि इन राजा को देखते ही पहचान लिया कि राजा प्रतापधन है, और वो सूकर इस कपट मुनि का मित्र था, जो कि राक्षस था, वेश बदलना जानता था। वो इनको ले गया। अब दोनों राक्षस और कपट मुनि मिलके योजना बनाए कि इन
राजा प्रताप भान को कैसे नष्ट किया जाए। अच्छी कहानी। कपट मुनि ने, नाम मेरा एक तन हुआ, जब से सृष्टि हुई तब से मेरा दूसरा जन्म नहीं हुआ। इसके बहकावे में आके प्रताप भान ने जैसे जैसे वो कहानी उद्भव पालन सृजन कहानी सुनाने लगा, वैसे वैसे प्रताप भानु प्रभावित हुए उससे कि हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने और लालच किया कि अब मैं कैसे अमर हो जाऊं, कैसे मैं और ऐश्वर्य प्राप्त करूं। अब अमर तो करने का साहस तो त्रिदेव भी अमर नहीं करते, तो ये कपट मुनि क्या करेगा। तो कपट मुनि ने एक योजना बनाई कि तुम्हारा मैं देख रहा हूँ भविष्य, तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण अगर श्राप देंगे तो उस पर किसी का जोर नहीं है, ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा कुल सहित नाश हो जाएगा। तो बोला प्रताप भान, तो ब्राह्मण की तो मैं वैसे पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, ब्राह्मण मेरे को श्राप क्यों देंगे। तो बोले ठीक है, समय का तो पता नहीं है, लेकिन ये जो मैं तुम्हारे को मेरा जो मिलना हुआ तुम्हारे साथ, या मैं जो बता रहा हूँ, ये 4 कान तक तो पहुंच गया है, 6वें कान तक पहुंचेगा तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो बोले कि फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं कि जैसे ब्राह्मण भी प्रसन्न रहें और 6वें कान तक यह कथा भी न पड़े। तो बोले उपाय तो बहुत है, लेकिन अब हम किसी के नगर गांव में नहीं जाते, और अगर मैं नहीं गया तो काम नहीं होगा। तो राजा ने प्रार्थना किया प्रताप भान में कि हे मुनि, आप कृपा करिए हमारे ऊपर। जैसे पर्वत अपने सर पर एक तिनका रखता है, जैसे सागर अपने ऊपर एक फेन को धारण करके चलता है, उसी प्रकार आप कृपा कीजिए, हम जैसे छोटों पे कृपा करिए। तो आपके हाथ में उपाय है, आप जैसे भी करिए। तो बोले चलो ठीक है, तो तुम ऐसा करो, सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो, और मैं एक रसोई बनाऊंगा, और उस रसोई में जो जो अन्न खाएगा और वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और उसकी कृपा प्राप्त होगी, और वो तो श्राप देगा ही नहीं कभी, और उसके यहाँ घर पे जो जो खाएगा, उन ब्राह्मणों के यहाँ भी घर पे जो जो खाएगा वो भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। ये उपाय है। अब ये उपाय कैसे करूं, तो वही जो सूकर बन के राक्षस था वो इनको राजा को पहुंचा दिया, सोते हुए पहुंचाया। राजा ने फिर अपने नगर में निमंत्रण किया, सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण पाकर सारे ब्राह्मण आए, और उस कपट मुनि ने दिन में ही रसोई किया, और रसोई में वो मृगा का मांस अवरोधित किया, मांस डाल दिया। जैसे ब्राह्मण का पैर धोकर राजा ने बैठाया, पंक्ति में परोसने लगे, सारा भोजन परोसा गया बड़े प्रेम से। जैसे खाने को हुआ वैसे आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये अन्न नहीं खाना, भोजन ग्रहण नहीं करना, इस भोजन में मांस अवरोधित किया गया है। ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर उठे और राजा प्रताप भान को श्राप दे दिए कि जाओ, तुम जानबूझ के हमारा धर्म नष्ट करना चाहते थे, तो ईश्वर ने हमको बचा लिया, और तुम इतना गिरे हुए हो, जाओ तुम्हारा कुल सहित तो तुम नाश हो जाओ, तुम्हारी क्षय हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब राजा भौचक्का कि मैंने तो कुछ किया नहीं, आश्चर्यचकित हो गया, उससे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो रसोई में गया तो कपट मुनि भी भाग गया था, और जो व्यंजन था वो भी गायब था। अब जब बाहर
आके उसने अपनी सारी कहानी सुनाया। ऐसे रोते रोते फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, आपने विचार करके श्राप नहीं दिया, इसमें राजन का कोई दोष नहीं है, ये इनके साथ भी छल हुआ है। लेकिन अब ब्राह्मण श्राप अटल था और समय पाकर वही कपट मुनि जो पराजित राजा थे उनकी एक सेना इकट्ठी किया और प्रतापभान के सेना वो नगर पे आक्रमण किया और कुल सहित प्रतापभान मारे गए। यही प्रतापभान राक्षस राज रावण हुए और इनके जो भाई थे हरिमर्दन वो कुंभकर्ण हुए, जो धर्म रुचि सचिव थे वो विभीषण हुए और जो इनके पुत्र पुत्राज थे वो असुर कुल में भयंकर राक्षस हुए। ये कथा होना क्या था, हो क्या गया, ये बताती है कि मोक्ष तो प्राप्त कर सकते हो, अमरता को या जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करो और धर्म कर्म जो कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, निश्चित रूप से उनको ईश्वर की प्राप्ति होनी थी, सदगति को प्राप्त होना था, मोक्ष को प्राप्त होना था, कल्याण होना था और अनायास ही एक गलती के कारण भयंकर दंड मिला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम